हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे केप कमोरिन, किवीथु, गुहार मोती या इंदिरा पॉइंट। इससे प्रश्न अधिकतर एग्जाम जितने भी जो कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम है कंपटीशन का उसमें आता ही आता है। तो देखिए केप कमोरिन, किवीथु या गुहार मोती या इंदिरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, पूर्व यानी कि मैप में हम लोग देखेंगे ऊपर क्या, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर में कौन स्थित है, सबसे उत्तरी बिंदु जिसे पूछा जाता है तो इंदिरा कोल। पूर्व में किवीथु, कौन सा है, किवीथु। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और पश्चिम में गुहार मोती। तो आपसे जब सवाल कोई से भी आए कि उत्तर में उत्तरी उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो अब आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी, किवीथु। तो किवीथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा शहर है जो लोहित नदी पे बसा हुआ है। ये भी कभी कभी आ जाए तो इसको ध्यान रखेंगे। लोहित नदी पर बसा हुआ है कौन? किवीथु। ठीक है, यहाँ पे भारत और चीन की सीमाएं मिलती है। किवीथु के पास भारत और चीन की सीमाएं मिलती है। इंदिरा कोल देखेंगे, इंदिरा कोल ये है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं, तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु या इंदिरा पॉइंट, इसका पहले किस नाम से जानते थे? पहले इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते थे? तो ये भी ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन और पार्सन्स पार्सन्स के नाम से जानते थे। पहले किस नाम से जानते थे इंदिरा पॉइंट को? पिगमेलियन और पार्सन्स के नाम से। गुहार मोती जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर में कौन सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, पूर्वी बिंदु किवीथु, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। ठीक है, कभी उत्तरी पूछता है, कभी दक्षिणी बिंदु पूछेगा, कभी पूर्वी बिंदु पूछेगा और कभी पश्चिमी बिंदु पूछेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग इस मैप से। और जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसका ऑप्शन आप लोग राइट आंसर बता सके। तो राइट कौन सा हो जाएगा? किवीथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? तो किवीथु। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य हैं, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पहला कौन सा हो जाएगा। इधर देखेंगे, सॉरी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। होकर पहला गुजरात है, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मिजोरम से और त्रिपुरा से। कुल टोटल यानी कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, गुजरात एवं राजस्थान नहीं होगा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड नहीं होगा। इसमें पूछ क्या रहा है कि किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, असम एवं उड़ीसा, मिजोरम एवं त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम एवं उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसमें देखेंगे, ए है 6 डिग्री, बी है 10 डिग्री और सी है 8 डिग्री और डी है 9 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री। यहाँ पे चैनल का मतलब ये बताया गया है कि यह वह जलमार्ग जो 2 द्वीप या द्वीपों को अलग करता है या बीच का रास्ता। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री। ये कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो सबसे पहले बड़े से देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है पृथ्वी पर स्थित। तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। इससे बड़ा या सॉरी इससे छोटा सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर यानी दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? यहाँ पे बहुत विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाता है और भारत का राष्ट्रीय पशु देख के ऑप्शन मार देता है कि सी, लेकिन इसमें गलत है। ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर विरासत पशु यानी कि हाथी। इसे 2010 में घोषित किया गया था। कब? 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी के संरक्षण एवं उसके जैविक विकास में बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाथी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पूर्वी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक फैले हुए डेल्टा को क्या कहा जाता है? कृष्णा नदी तक यानी कि पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी हिस्से में कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक फैले हुए डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट या कोकण तट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत से सबसे छोटा सीमा या स्थलीय किस देश का लगता है? यानी सबसे छोटा सीमा कौन सा देश किस देश के साथ साझा करता है भारत? तो वो देखेंगे हम लोग। देखेंगे पहले कि भारत जो है किस किस देशों के साथ, किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये 4 देश तो हैं ही। नेपाल, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? यानी चारों लिख देते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ ये करता है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 या 4096 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं।
अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार। तो इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा किस देश के साथ है? यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है जी? बांग्लादेश। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अगर पूछे प्रश्न में तो कौन सा होगा राइट आंसर? बांग्लादेश। कितना? 4096.7 या 4096 दिया हुआ रहेगा वहाँ पे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला। तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत का, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे किस किस देश के साथ कितना किलोमीटर भारत और जो अगला देश है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो मैंने लिख दिया है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके का महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी से है या फिर और भी विषय से मैं अगले वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।